तो जय हिंद साथियों। कल की क्लास में हमने यानी पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति को शुरू किया था। संख्या पद्धति को स्टार्ट करने के क्रम में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, इनको हम रिकॉल कर लेते, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि इससे आगे बढ़े तो आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने जाना था अंक के बारे में, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब क्या थे? हमारे अंक थे। ठीक है। उसके बाद हमने जाना था प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या ये 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या के बारे में जाना, जो कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इस तरह से जानते जानते हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक? हम लोग पहुंचे थे रेशनल और इरेशनल नंबर यानी प्रमेय और अप्रमेय संख्या तक। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से आपको इकाई का अंक ज्ञात करना बताएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इकाई के अंक से अधिक क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इकाई का अंक होता क्या है। इकाई अंक, इसको इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोला जाता है। यूनिट, UNIT स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट डिजिट, मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दिया 15 और इसमें मैंने आपसे पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा। तब यहाँ स्टार्ट करते हैं इकाई, दहाई, मान लीजिए कोई और संख्या लिख दिया, तो इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो आपने क्या बोलेंगे? इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप बता दोगे क्या होगा? 5 होगा आसानी से। अगर आप लीजिएगा 10 में यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप क्या बताओगे? 0 होगा। अगर यही ये दे दी जाए कि 15 प्लस 23 में इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या करोगे? मान लो क्वेश्चन है तो आप ऐड करोगे, पहले 15 और 23 को जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा और उसमें इकाई का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है या फिर हम इतने लकी नहीं है कि इतना आसान क्वेश्चन वो देता है। इकाई के अंक से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपसे पहला क्वेश्चन ये आ गया, 12, 13, 14, 8 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए, जो कि हमारा टॉपिक है इकाई का अंक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अब या तो आप पूरा गुणा करोगे फिर लास्ट में लिखोगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम यहां से इसको देखेंगे, 2 × 3 6, केवल इकाई का अंक लेंगे। अब इस 6 से इसमें इकाई का अंक गुणा करेंगे, 6 × 4 24, फिर यहाँ से केवल 4 को लेंगे, केवल यूनिट डिजिट को लेंगे, 4 × 8 32, तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आ गया? 2। तो इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इस तरह मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 2 × 5 × 3 × 7 के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या करोगे? स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ तो सब यूनिट डिजिट है। मान लीजिए इसको 12 कर देते हैं, इसको 13 कर देते हैं। ठीक है, इसको 15 कर देते हैं, इसको 17 कर देते हैं। 2 × 5 = 10, इसमें यूनिट क्या हो गया? 0 हो गया। अब जब 0 आ गया तो उसमें किसी भी यूनिट डिजिट से गुणा करो या किसी भी नंबर से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखा कि अगर किसी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 दिख जाए गुणा के रूप में, तो उसके आगे गुणा हो कुछ भी हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
हाँ, अगर प्लस का चिन्ह हो तो सोच सकते हो, लेकिन अगर केवल गुणा किया गया लगातार और 2 और 5 आपको दिखाई दे दिए जो गुणा के रूप में डिजिट में, तो उसका इकाई-अंक क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर शून्य आ गया तो वो शून्य होता चला जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, 121 की पावर 67 इंटू 124 की पावर 63 इंटू 125 की पावर 64 में यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ठीक है, अब इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ तक तो सिंपल था कि आपने लास्ट का यूनिट डिजिट पकड़ा, गुणा खाते चले गए और यूनिट डिजिट को ज्ञात कर लिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो भाई पावर आ गई, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है। अगर पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पे, फिर धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट को सीखते चलेंगे। यहाँ से 2-3 चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहला जो बेसिक तरीका ये होता है कि इसकी जो पावर होती है उसमें हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो हम बाद में जानेंगे। पहले आप ये जानो जो पावर दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड या भाग करेंगे। अब 4 से गए 16 बार में 64, क्या बचा? 3 बचा ना। अब इसकी इकाई के अंक को लेंगे और उसके ऊपर जो शेष बचा होता है उसको पावर ग्रुप में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर यहाँ पे पावर क्या है? 63 है। अब 63 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। अभी तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको मन में करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कैलकुलेशन वगैरह करने के। तो 15, 60, क्या बचा? 3। फिर 4 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह 125, इसमें हमने केवल यूनिट डिजिट लेंगे तो 5 है यूनिट डिजिट। अब 64 है, यहाँ पे कैसे बनता है? अब 64 जो है वो 4 से क्या हो गया? पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे? शेष तो कुछ बचा नहीं, तो क्या 0 लिख देंगे? नहीं। इस कंडीशन में जब आपका जो घात हो यानी पावर जो वो 4 से पूरी तरह कटने वाला कोई भी अंक हो, 8 हो, 4 हो, 16 हो, 32 हो, 64 हो, उस कंडीशन में हम यूनिट की पावर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक और रूल होता है। अगर कोई भी ये 4 संख्याएं हैं जिसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिखता हूँ, 1, 5, 6, 0। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके ऊपर आप कितना भी पावर लगाओ, इनका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक क्या होगा? वही संख्याएं आएंगी। एक की कितनी भी पावर लगा लो, अब एक का मैंने कितना भी पावर लगा दिया 3, तो क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 एक ही आएगा। 5 का हमने 3 पावर लगा दिया तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 इंटू फिर 5, फिर 5 5 25, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरह 6 और 0 के रूप में भी यही होता है। तो 1560 जहाँ भी आपको दिख जाए उसका पावर कितना भी हो उसका इकाई का क्या होगा? 1560 जो संख्या होगी इस चारों में से वही हो जाएगी। 1 की पावर कितना भी हो 1 हो इसमें। अब 4 की पावर 3 है। यहाँ भी एक रूल होता है, अगर 4 दिख जाए, 4 का पावर कोई विषम संख्या हो या फिर 4 का पावर कोई सम संख्या हो, अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसमें जो इकाई का अंक होता है 4 चौक 16, फिर 6 और फिर 6 4 जा 24। तो अगर 4 दिख जाए और 4 की पावर में आपको विषम नंबर दिख जाए, विषम संख्या दिख जाए, तो उसमें इकाई का क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, वहीं अगर 4 की पावर कोई सम संख्या दिख जाए तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। जैसे 4 इंटू 4 6, अगर 4 इंटू पावर 4 होता तो 16, फिर इंटू 16 कर तो 6 6 36, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 6 आ गया।
तो एक नियम तो यहाँ पे हो गया कि 1560 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट आपको दिख जाए और उसकी कितना भी पावर हो वो सेम संख्या आ जाती है। और एक रूल हो गया 4 के लिए। अब 4 का क्या नियम हो गया कि 4 की पावर में कोई विषम संख्या होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है क्या होता है, 4 ही होता है। लेकिन अगर 4 की पावर कोई सम संख्या होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 6 होता है। इस हिसाब से यहाँ पे 4 की पावर कोई सम संख्या है तो यूनिट क्या हो गई, 4 ही हो गई। और 5 है, इसका कितना भी पावर लगा लो 5 ही होगा। अब फिर गुणा कर लो, 1 इंटू 4 इंटू 5, 4 4 5 20। तो इसमें इकाई का क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, मेरी बुक में से क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन, जैसे मैंने उठाया ये क्वेश्चन, 1 से 999 कर लो या फिर 999 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब क्वेश्चन तो अपने लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और सहायता के लेवल एग्जाम में पूछा था। 1 से लेकर 999 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। आइए इसको खूब आसानी से हम करेंगे। 1 से शुरू होता है और जाना कहाँ है, 999 तक। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं दी हुई है, क्या दी हुई है, अभाज्य संख्या। अब 1, उसके बाद 2 वो भी अभाज्य है, 3 5 7 11 13 डाट डाट ये कहाँ तक, और 999 के बीच में जो भी हो। ठीक है। लेकिन अब क्या हम यहाँ पे पूरे गुणा करते चलेंगे 999 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं। हमने अभी पीछे आपको बताया कि जहां भी 2 और 5 गुणा के रूप में दिख जाए और लगातार गुणा हो रहा हो तो उस सीरीज में जो इकाई का अंक होता है वो 0 हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे किया 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। 30 में एक बार जब 0 आ गया तो चाहे 0 में कोई भी संख्या से कितनी बार भी गुणा करो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस हिसाब से इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया हो। अभी जगह बचा हुआ है तो जब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि अगर हम यूनिट डिजिट से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इस वीडियो में तो मैं समझूंगा कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो। आइए अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 5 फैक्टोरियल बटा 4 में हमें यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। इसको आगे बढ़े इससे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। अगर 5 फैक्टोरियल दे दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से एक कम करते जाओ और उनका आपस में गुणा कराते जाओ, 5 4 3 2 1 जब तक 1 आए तब तक। ठीक है। अब इस सवाल को हम करेंगे 5 फैक्टोरियल यानी 5 गुणे 4
गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और नीचे क्या है 4 है। अब 4 से 4 तक कट गया, बचा क्या 5 3 2 1। ये फैक्टोरियल में जो इकाई का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सबसे आसान लेवल है। अब 5 और 2 दिख गया, यानी कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये इसका काफी बेसिक लेवल है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो काफी अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 2 3 8 7 की पावर 245, ठीक है, इंटू 2 9 3 6 की पावर 193। अभी बड़ा है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, हमें तो केवल इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने बताया सबसे पहले पावर क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, कर लो 245 को। 4 से विभाजन का नियम ये भी है कि हम पूरी संख्या को भाग ना करके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 का विभाज्यता 400 संख्या कट रही है नहीं कट रही है पता चल जाता है। जैसे 245 में हम केवल 45 को ही 4 से कर लेते हैं, 4 दाहिया 40 11 4 44 तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी 7। अब एक जो शेष बचता वही तो पावर होता है, 7 की पावर 1 इंटू 6 के लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि 1560 आ जाए उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं भी कर रहे हैं, अगर 193 भी लिख रहे हैं तो 6 का कितनी बार में गुणा करेंगे उसका यूनिट डिजिट तो क्या होगा 6 ही होगा। इस हिसाब से यहाँ पे 7 इंटू 6 और 7 6 42, यानी कि इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट से हमने ये क्वेश्चन को देखा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से ऐसे क्वेश्चन बना देता है जैसे दे दिया 18 इंटू 24 इंटू 22 इंटू 2x के गुणनफल में, यदि गुणनफल में, अब इसमें यूनिट डिजिट दे दिया और जो संख्या नहीं दी उसे ज्ञात करना, तो के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम प्रोसेस है, 18 इंटू 24 इंटू 22 इंटू 2x, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट दे रखा है, जैसे हमने किया 8 और 4 8 का 32, इसका इकाई का क्या हो गया 2 हो गया, 2 2 जा 4, इसमें इकाई का क्या हो गया 4 हो गया, और 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब हमारे हिसाब से जो इकाई का अंक तो क्या आया 4x आया, लेकिन इकाई का अंक ज्ञात कीजिए कि गुणनफल में यदि इकाई का अंक 8 है तो x का मान बताओ। थोड़ा सा मैंने सवाल को सही से नहीं निकाला, ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने खुद से बनाया था। तो अब इस गुणनफल इकाई का क्या दे रखा है 8 दे रखा है, इक्वल टू क्या है 8, तो 4 से 8 कितनी बार में 2 बार में, इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2000, यानी यूनिट डिजिट दे रखा होगा तो कोई संख्या कोई भी अक्षर इकाई का अंक गायब कर देगा, उसका मान पूछ देगा। अब चेक कर लो कि इसमें इकाई का अंक 8 आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 रख के
आप हमने दो रख दिया x की जगह पे, अब करो 8 4 जा 32, 2 यूनिट हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया यूनिट, और 4 2 जा 8, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो यूनिट डिजिट में अभी इससे भी और हार्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन SSC GD वगैरह के लिए, या फिर आप स्टेट पुलिस, यूपी पुलिस, या फिर कोई भी 12th लेवल तक के एग्जाम को दे रहे हो, तो वहाँ पे इतना अगर आप जानते हो, और बाकी जो 2-3 नियम मैंने बताए जानते हो, तो आप इकाई अंक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन करने के तो बहुत सारे हैं, अगर मैं बुक से कराते जाऊँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मेन कंसेप्ट मैंने जो बताया, आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इकाई के अंक निकालने में आज के बाद कोई समस्या नहीं हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।